चलिए, दो प्रॉब्लम आप लोगों ने पूछा है, एक 22 नंबर, एक 29 नंबर आया है। मारिया बताओ तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? 22, 29? हाँ जी, भारतीय भवन से बोलो तो। मारिया तुम्हारा कोई प्रॉब्लम बता रही थी, बोल रही थी कोई प्रॉब्लम है। 24 और बोलिए। आज भर इसको पढ़ेंगे और कुछ मैक्सिमम छोटा बड़ा मान दिखाएंगे। हो गया? हाँ, 23 का 2 नंबर। चलिए हेडिंग डालिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो मतलब नॉर्मली हम लोग जोड़ का सेंस लेते हैं, जोड़ने का बात है कंपोनेंडो। ये फ्रेंच लैंग्वेज में घटाव को डिविडेंडो मतलब घटाव कहा जाता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बैठो वहीं पर जल्दी। देखो ये क्या कहता है, रेशियो जब भी कभी निकालना होता है ना, एक्स वाई का या जो भी नंबर का दो रेशियो निकालना होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहता है इफ़ ए बाई बी, अब बराबर ऐसे लिखा हुआ है सी बाई डी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिए और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, ए बाई बी किसके बराबर बोलो? सी बाई डी के, तो देन वी कैन राइट, तब हम इसी रेशियो को एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं। वी कैन राइट द एबव रेशियो, ऊपर वाला जो रेशियो है ना उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो पहला फॉर्म, एक बार क्या करेंगे, ए में बी को जोड़ेंगे और ए में बी को क्या करेंगे? घटाएंगे। और जो काम यहाँ किए वही काम इसके साथ करेंगे, यानी कि सी में एक बार डी को जोड़ेंगे और सी में एक बार डी को घटाएंगे। अब ये प्रूफ भी करके दिखाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, गप न करो, यहाँ ध्यान दो। दूसरा, आप बोलिएगा सर मेरा मन कर रहा है हम पहले घटाएंगे ऊपर में, तो अगर ऊपर घटाइएगा तो नीचे जोड़ना होगा। एक बार जोड़ होगा तो दूसरी बार क्या होगा? घटाओ। एक बार कंपोनेंडो होगा, दूसरी बार क्या होगा? डिविडेंडो होगा। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हायर क्लास में भी आप इस पर तो सवाल बनाइएगा, अच्छा खासा प्रूफ होगा इस पर। एक बार अगर चाहें ऊपर वाले में घटा सकते हैं, तो अगर ऊपर वाले में घटाए हैं तो फिर ऊपर वाले में क्या करना होगा? नीचे वाले को जोड़ना होगा। एक बार ए में बी को घटा दिया, ए में बी को घटा दिया और ए ही में बी को क्या कर दिया? नीचे जोड़ दिया। तो जो काम इधर किए हैं वही काम उधर करना होगा। तो सी में डी को क्या करना होगा बोलो? घटाना होगा। और सी में डी को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। आप बोलिएगा सर हम नीचे ही वाले में जोड़ घटाव करना चाहते हैं, तो नीचे वाले के साथ भी कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर हम बी में ए को जोड़ेंगे, तो बोलो तो नीचे क्या करना होगा? बी में ए को घटाएंगे, यानी कि बी में ए को घटाएंगे। और जो काम यहाँ किए हैं वही काम दूसरे रेशियो के साथ चलेगा। तो आप बोलिएगा सर डी में सी को जोड़ना होगा और डी में सी को घटाना होगा। यानी कि चार तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये रेशियो दिया गया है तो आप इसी रेशियो को चार तरह से लिख सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा क्या कर सकते हैं? आप बोलिएगा सर बी में ए को पहले घटाएंगे और बी में ए को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कोई भी एक रूल याद रखिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। डी में एक बार सी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, और डी में एक बार सी को जोड़ेंगे। बात समझ में आई? सर कैसे हुआ ऐसा? देखो प्रूफ, पहला प्रूफ देखो। देखिए चूंकि हमारे पास क्या दिया है, ए बाई बी बराबर कितना है बोलो? सी बाय डी। ये दिया रहेगा सवाल में, दो रेशियो आपके आपस में बराबर दिया रहेगा, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ऐसा दिया गया है तो दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। किसी भी नंबर के दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ सकते हैं कि नहीं? बराबर है तो दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए। तो देखो, तो दोनों तरफ जब 1 जोड़ेंगे तो a बाई बी अब प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, और c बाई डी अब प्लस कितना हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा। a प्लस बी और नीचे हो गया b एलसीएम के बाद, और यहाँ हो गया देखो c प्लस डी और नीचे हो गया d। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानो पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऊपरे वाले में दोनों तरफ एक घटा देंगे इस पर। एक बार किया जोड़ और एक बार किया घटाओ, तो और जोड़ का ही नाम क्या है बोलो? कंपोनेंडो। जोड़ना जब हुआ समझो कंपोनेंडो हुआ। और दूसरा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए। तो देखो कितना शानदार सा काम हो जाएगा। 1 घटाएंगे तो सर a बाई बी में 1 घटा दिया, और देखो c बाई डी में 1 घटा दिया। तो देखो, तो 1 घटाने के बाद क्या होगा? a माइनस बी और नीचे b, यहाँ हो जाएगा c माइनस डी और नीचे d। ये बात समझ में आ रही है? सीधा एलसीएम है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जादू हो जाएगा। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 एंड 2। यहाँ करें, यहाँ करते हैं, चलो डिवाइडिंग 1 एंड 2। देखो ये हुआ, घटाते हैं तो इसका नाम होगा डिविडेंडो।
डिविडेंडो, है ना, घटा रहे हैं तो डिविडेंडो, जोड़ रहे हैं तो कंपोनेंडो। तो ये डिवाइडिंग जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जोड़ वाला भी पार्ट आ रहा है और क्या हो रहा है बोलो, घटा वाला भी पार्ट आ रहा है। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लिख सकते हैं। तो डिवाइडिंग 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए a प्लस बी और नीचे b है इसके, LHS के साथ LHS डिवाइड होगा, a माइनस बी और नीचे क्या हो गया बोलो b। इधर आ जाइए तो RHS से डिवाइड होगा, c प्लस d, देखो c प्लस d डिवाइडेड बाय d और नीचे कितना हो गया बोलो, c माइनस d डिवाइडेड बाय d, c माइनस d डिवाइडेड बाय। ज़रा देखिए तो ध्यान से, क्या b से b कट जाएगा, देखो 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 कटता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। सर b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा a प्लस b और नीचे क्या बचा, a माइनस b। इधर कितना बचा बोलिए, c प्लस d, इधर कितना बचा, c माइनस d। यानी कि इसी रेशियो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, पहला वाला फॉर्म देखिए, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है तो एक बार इस दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, नया रेशियो बन गया, दोनों तरफ 1 घटा दिया, नया रेशियो, दोनों रेशियो को डिवाइड किया। सो ये दिस इज कॉल्ड बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो से ऐसा हो गया। अब देखो इसी को अगर उल्टा कर देंगे, अच्छा कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ देखो तो 5/x और 3/2, तो इधर उल्टा करेंगे x/5, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2/3 ना हो जाएगा। इधर उल्टा कीजिएगा तो उधर भी उल्टा हो जाएगा। तो इसी रेशियो को अगर उल्टा कर दिया, रिवर्स मार दीजिएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा कितना बोलो, a माइनस बी ऊपर और a प्लस बी नीचे, और नीचे यहाँ कितना हो गया बोलिए, c माइनस डी, पहले ऊपर चला गया, c प्लस डी नीचे आ गया। यानी कि देखो साथ साथ दूसरा भी प्रूफ हो गया। दूसरा में क्या किया गया, इसी को कर उल्टा किया गया, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया। देखिए तो इसको आइए दोनों आप लोग घर पर कीजिएगा, हिंट हम कर देते हैं आपको। तो हो चुका है प्रूफ, इस पर खट से अभी दिखेंगे सवाल। इस पर पहले एक तो जनरल हम आपको सवाल दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और तब आपको त्रिकोणमिति पर इसको अप्लाई करके दिखाएंगे कि देखो त्रिकोणमिति पर भी ये अप्लाई कितना शानदार हो रहा है। बहुत पावरफुल टूल है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आगे भी आपका काम आएगा ही। और वही रूल वहाँ पर यूज़ किया गया, लिखा नहीं है, बनाया है, लेकिन उसी रूल से। जल्दी से लिखो तो इसको कीजिएगा प्रूफ। अगला वाला हमारे पास अगर इसको प्रूफ करना है तो देखो इसमें b में a जुड़ा है, कैसे जुड़ेगा b में a, ज़रा सोचो तो। रेशियो हमारे पास ये है, देखो रेशियो a बाई b और ये है c बाई d। तो जब भी कभी रेशियो ऐसा रहे तो उल्टा तो लिख ही सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, पहले उल्टा कर दो। तो पहले उल्टा कर देंगे तो b बाई a और यहाँ कितना हो गया बोलो, d बाई c। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दो, वही काम, दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो हो जाएगा ऐसा, और इधर भी जोड़ दो 1, क्या जी तौहीद, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया b प्लस a और नीचे हो गया a। यहाँ बताओ b प्लस c और नीचे कितना हो गया c। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप घर पर कीजिएगा। अब इसी में एक बार क्या कीजिए, इसी वाले में एक बार घटा दीजिए, बस हो गया प्रूफ। देखो घटा दो -1, तो -1 जैसे घटाओगे, -1 जैसे घटाओगे तो देखो b माइनस a हो गया नीचे a और d माइनस c और नीचे कितना हो गया, c। इसको भाग लगा दो, देखो आ गया, है ना। तो कहने का मतलब अब इसको 1 को और 2 को लगा दीजिए भाग। ये सब आप घर पर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे भाग लगाइएगा तो ऊपर बचेगा b प्लस a और नीचे आ जाएगा b माइनस a से a कट जाएगा और यहाँ बचेगा d प्लस c इधर वाले में, और यहाँ से नीचे आ जाएगा d माइनस c। बोलिए इसको उल्टा जैसे कीजिएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। बोलो जी समझ में आया, हरीशबा तुम बताओ आया समझ में, बोलो जी तुमको आया समझ में, कर लीजिएगा खुद से। 1 ठो और 2 ठो फॉर्म याद रखिएगा, सफिशिएंट है। इसको भी याद रखिए, 2 ठो याद रखिए काफ़ी है। कभी कभी नीचे वाले को भी आपको काम करना पड़ जाता है। तो 4 फॉर्म मैंने लिखा दिया, प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया। देखो इसका यूज़ दिखाते हैं असल में। अब इतना कहानी जो सुना है इसका सर इस्तेमाल कहाँ पर है उसको देखिएगा, तब ना असल में ये फील आएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो तो अगर हम आपसे ये कहें, कितने लोग इसका जवाब निकाल दीजिएगा, इफ़ x प्लस वाई और नीचे लिखा हुआ है x माइनस वाई, अब बराबर लिखा हुआ है 8/5, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड x रेशियो y। कितने लोग इसको निकाल सकते हैं, x रेशियो का y का मतलब x बटे y का मान निकालना है। निकालो तो ज़रा देखते हैं कौन निकाल पाते हैं। लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बराबर 8/5। पुराना तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दाएं बाएं करके x रेशियो y निकालो, बचपन में जैसे आप लोग करते थे। तो हम करें क्या, एक तो हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 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 कुछ लोग निकाल सकते हैं,
कुछ लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें है क्या, हमसे कहा है x रेशियो का y का मतलब क्या होता है। देखो जी आयुष, x रेशियो y का मतलब होता है हमको x बटे y का मान चाहिए। क्या चाहिए हमको, x बटे y। तो करना कुछ नहीं, एकदम पहले बचपन में जैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो 8 किससे गुना होगा, 8 किससे गुना होगा बोलो, इससे गुना होगा। तो 8 गुना होगा x माइनस वाई से। अब 5 किससे गुना होगा बोलो, x प्लस वाई से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 8x 8y, यहाँ कितना हो गया बोलिए 5x और 5y। x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, तो इसको इधर बुला लीजिए। तो 8x हो गया और माइनस में 5x हो गया। यहाँ देखो तो कितना हो गया जी 5y, इधर कितना हो गया प्लस में 8y। तो देखो तो कितना हो गया ये 8 में से 5 गया तो 3x, यहाँ कितना हो गया जी 8 5 13y। तो हमको x बटे y निकालना है, तो x को यहीं रख दे, y को नीचे करो, तो y आ गया नीचे और यहाँ से 3 को उधर कर दो, तो हो गया 13/3। यानी कि x बटे y का मान आ रहा है 13/3। इसी को आप रेशियो में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर 13/3। क्योंकि जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो वाले सवाल में अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल सवाल पर हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि त्रिकोणमिति वाले में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा फील आए कि हाँ सर ऐसा ऐसा हो रहा है सही में। अब देखो यही इस सवाल को जो बनाए हैं पूरा प्रोसेस हुआ है, करते 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 हम जैसे आप बचपन में बनाते थे वैसे सारा रिजल्ट आया हमारे पास x रेशियो y 13/3। अब ये जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है 2 लाइन में इसका जवाब दे देगा। ये वाला भी रूल अप्लाई मारेंगे ना, 2 ही लाइन में इसका जवाब दे देगा, खट से बता देगा x रेशियो y का मान आ रहा है 13/3। इसको पहले लिखे तो आप लोग कर दिए, आसान है ये वाला काम। यहाँ पर हो गया, वहीं पर स्टॉप कीजिए, नया तरीका सीखिए। सुनिए दिया गया क्या हमारे पास, चूँकि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बराबर 8/5। सबसे पहले जो दिया है उस सवाल को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यूज़ करेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बोलेंगे बाय C एंड D। कंपोनेंडो क्या कहता है, दिस इज A, देखो ये A है, ध्यान से देखिएगा ये A है और ये क्या है बोलो B है, ये A और ये B, ये C और ये D। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर 2 रेशियो इधर है और 2 रेशियो इधर है, A/B और C/D है, तो हम क्या करेंगे पहले A को B के साथ जोड़ देंगे और A में ही B को क्या करेंगे घटा देंगे। जो रूल यहाँ लगाएं वही रूल यहाँ लगाएंगे। तो ये पूरा A है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये A है और ये पूरा क्या बोलो B है, और ये C है और ये क्या बोलो D है। तो पहले A में एक बार B को जोड़ेंगे, तो A लिखा, उसमें B को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो x माइनस वाई, और नीचे A ही में B को क्या करेंगे बोलो घटाएंगे, तो x माइनस वाई। अब बराबर जो काम यहाँ किए हैं वही काम वहाँ करेंगे, यानी कि 8 में एक बार 5 को जोड़ेंगे और 8 में एक बार 5 को घटाएंगे। सॉरी यहाँ गलती से 3 लिखा गया, घटाएंगे। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, जैसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स जुड़ के कितना हो गया 2x। यहाँ देखो जैसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस एक्स अब प्लस एक्स हो गया कैंसिल, और जैसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वाई, एक तो वाई यहाँ पर है, कितना हो जाएगा बताओ 2y बराबर हो गया 13/3। वाई x 2 से 2 कट गया, तो x बटे वाई का मान कितना आया बोलिए 13/3। क्या ये आसान नहीं है? देखो तो 2 लाइन में खेल ख़त्म हो गया इसका। एक बार जो काम ऊपर की है जोड़ेंगे तो नीचे क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। इस काम को अगर हम डिटेल में थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, देखो जी फिर से देखो एक बार नया तरीका है। क्या किया हम लोगों ने क्या किया है, एक बार A में B को जोड़ेंगे, B का मतलब नीचे जो भी चीज़ बैठा वो B है, ऊपर जो है वो सब क्या है A है। तो एक बार A में B को क्या कर दिया हम लोगों ने जोड़ दिया, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं। एक बार A में ही क्या किया जी साहिल, B को घटा दिया। एक बार जोड़ेंगे ऊपर वाले में और एक बार ऊपर वाले में ही नीचे वाले को क्या कर देंगे घटाएंगे, और सेम जो काम यहाँ किया है वही काम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, यहाँ हो गया x प्लस वाई, बस ये लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, और नीचे हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस में y बराबर हो गया, यहाँ तो जुड़ गया 13/3। अब देखो कटता हुआ साफ दिख जाएगा, y से y ऊपर हो गया 2x, नीचे बताओ x से x कट जाएगा तो y जुड़ के हो गया 2y, ये हो गया 13/3। आगे चल के इसको लिखेंगे तो सर 2 से काट देंगे, तो x बटे वाई का मान हो गया 13/3, यानी कि x रेशियो y का मान हो गया 13/3। बात समझ में आई? ये मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करके भी दिखा दिया। आप इसको मन ही मन में काट सकते हैं, तो और एक लाइन ख़त्म हो जाएगा इसको। लिखिए इसको, अब इसको लिखेंगे सेकेंड मेथड। ये है रेशियो निकालने का दूसरा तरीका। जल्दी लिखो साहिल, जल्दी
टाइम कम है, सवाल भी देखना अभी। हाँ, x बटे वाई का मतलब ही होता है x रेशियो वाई, है ना। कहीं पर लिखा हुआ x बटे वाई, इसका मतलब यही x रेशियो वाई 13:3। अब जो हम सवाल देंगे ना, तो आप लोग को बनाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, ऐसे ना बनाना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना है, ऐसे तो आप लोग जानते भी हैं पहले से। तो अब जो सवाल हम दे रहे हैं उसको बनाइएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, वही वाला तरीका यूज़ कीजिएगा। हो गया, लिखिए तो इफ़, याद देते हैं, इफ़ 2x प्लस में 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस में 3y बराबर 11/5 निकालो तो x रेशियो y, तो देन आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y का मान। सेम प्रोसेस, ये पूरा a है, ये पूरा क्या होगा बोलो, b बनेगा, ये पूरा c है, ये पूरा d है। रूल लगा दीजिए, कोई भी रूल लगा सकते हैं आप चारों में से, ज़्यादा बेहतर है यही वाला लगाना। एक नंबर अप्लाई मार दीजिए रूल, a में एक बार b को जोड़ दीजिए, a में एक बार b को घटा दीजिए। अब बोलिए तो रेशियो कितना आ रहा है एकदम तुरंत से कोई आदमी, x रेशियो y का मान, x रेशियो y का मान कितना आ रहा है कोई आदमी बताइए। कौन बताएंगे सबसे पहले सही जवाब? लगभग जवाब आ चुका है। सुनिए राइटिंग स्टॉप राइटिंग। देखिए दिया गया क्या है हमारे पास, साहिल देखो, साहिल तुम देखोगे, आगे वाले साहिल मेरे बगल में जो हो, तुमसे बनना चाहिए था। इसमें है क्या, दिमाग ज़्यादा न लगाना। सुनिए, ये पूरा है ए, देखो जी, ये पूरा क्या है बोलो, ए, ये पूरा ए है, आई नीचे वाला पूरा क्या है बोलो, बी है, ये तो सी और डी है ही, ये सी है, ये डी है। तो क्या कहता है, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो पहले ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो। मारिया यहाँ ध्यान दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर दो, जोड़ दो। सब लोग राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। और उसी ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करना है, घटाना है। तो ऊपर वाला हमारा ये है, पहले ए में यानी कि 2x प्लस 3y में नीचे वाले को एक बार जोड़ देंगे, तो नीचे वाला कौन है, 2x और माइनस में 3y। अब फिर से क्या करेंगे, ऊपरे वाले में नीचे वाले को एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो ना, ए में एक बार बी जुड़ता है, ए में ही एक बार बी घटता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2x और माइनस में 3y बराबर कितना होगा बोलो। जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ कीजिएगा। तो ऊपर में एक बार जोड़ देंगे, 11 में 5 जुड़ जाएगा, 11 में 5 घट जाएगा, बस हो गया काम खत्म। अब ये मन ही मन में एक ठो आप काम कर सकते हैं, या लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो। चलो, ये हो गया 2x प्लस में 3y, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो 2x माइनस में 3y, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय, बोलिए, ये हो गया 2x प्लस में 3y। अब देखो जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ना हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस 3y बराबर कितना होगा बोलो, 16/6, 16/6 हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से 3y से 3y कैंसिल, यहाँ से 2x से 2x कैंसिल, तो बोलो 2x और 2x जुड़ के कितना हुआ बोलो, 2x और 2x जुड़ के हो गया 4x। नीचे बताइए, 3y और 3y जुड़ के कितना हो गया, 6y हो गया। जितना अच्छे से इस रूल को पकड़िएगा आप, उतना बेहतर आपको भी समझ में आएगा वो सवाल जो अभी हम बताने वाले हैं आपको, त्रिकोणमिति वाला। 16 बटे कितना हो गया, 6। अब जो कट रहा है उसको काटो, हमको x रेशियो y निकालना है, इसको यहीं पर रोक के रखिए, बाकी ये तो 6 से 6 पहली फुर्सत में काट दीजिए, आज 4 चौके 16 काट दीजिए, तो हो गया x बटे y बराबर कितना हो गया बोलो जी, 4, और नीचे हो गया 1, यानी कि पूछेगा x रेशियो y का मान कितना हो गया, तो 4/1, बस हो गया आंसर। क्या इजी है कि नहीं है बोलिए, क्या जी, तुम निकाल दिए थे, वेरी गुड। लिखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वाले को एकदम लिखा जाए, वो भी सही है, ये नया मेथड है। हो गया, लिख लिए, आया तुम्हारा आंसर आया, मारिया उसका देखो तो, 6 से 6 नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर भी करता है, बराबर के ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे गुना होता है, क्रॉस में गुना होता है, अब कटने में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटेगा। एक सवाल और दें क्या इस टाइप का, एक सवाल और दें क्या, हाँ चलो एक सवाल और बनाओ तो, एक सवाल और लिखा हुआ है,
x प्लस में 2y और डिवाइडेड बाय x माइनस में 2y बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 8/3। चलो जी निकालो। तो इसका x रेशियो y निकालना वही है, सब में निकालना हमारे पास वही है। आपसे कह रहा फाइंड x रेशियो y, कौन सबसे पहले निकालेंगे इसका सही जवाब x रेशियो y। एक बार ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, एक बार ऊपर वाले में घटा दीजिए, फटफट काम कीजिए। तो जो काम यहाँ किए वही काम वहाँ करेंगे, ऊपर वाले में जोड़ना है, ऊपर वाले में घटाना है। और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 ये सब पहले। अच्छा इसको भी रहने देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप अगर एक बार सीख गए तो आगे चल के भी आपको काफ़ी काम आएगा। जो काम ऊपर करेंगे उसका अपोजिट नीचे, ऊपर अगर जोड़ रहे हैं तो नीचे उसी में घटाएंगे, ए में जोड़ेंगे तो ए में ही घटाएंगे, सी में जोड़ेंगे तो सी में ही घटाएंगे। ए का मतलब जो ऊपर पूरा बैठा हुआ सबका सब ए है, वहाँ क्वेश्चन ब्लैक से लिखा हुआ है, उसको जल्दी से बोलिए। हो जाएगा तो दिखाइएगा। न बना पाए हैं ज़रा सा देख लीजिए एक बार। लास्ट सवाल कर रहे हैं इस टाइप का, x प्लस में 2y और नीचे कितना है बोलिए, x माइनस में 2y अब बराबर कितना है 8/3। आपसे कहा है इसका मान निकालिए x रेशियो y। तो एकदम बच्चा वाला काम, ये पूरा है a। यहाँ देखो साहिल, राहिल यहाँ देखो तुम भी, x माइनस 2 है, ये a है, नीचे वाला क्या पूरा b है। तो क्या करेंगे पहले a में मतलब x प्लस 2y में b वाले को जोड़ेंगे, मतलब नीचे वाला जुड़ेगा, जुड़ गया। अब फिर a में मतलब x प्लस 2y में नीचे वाले को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो नीचे वाला लिख के माइनस का साइन आगे लगा तो हो गया, देखो नीचे वाला घट गया। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ कीजिए, एक बार 8 में 3 को जोड़ेंगे, एक बार 8 में 3 को घटाएंगे, हो गया काम खत्म। इजी है। उसके बाद काट कोट स्टार्ट कीजिए, हो गया। मेरे ख्याल से साफ दिख रहा है। डायरेक्ट करें इसको, 2y से 2y कैंसिल, x और x जुड़ के कितना हो गया बोलो 2x। यहाँ बताओ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x हो जाएगा, तो -x और प्लस x कैंसिल। और जब ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस 2y और 2y, तो जुड़ के कितना हो गया 4y। तो यहाँ हो गया कितना 8 3 11/5। यहाँ पर अगर निशान लगाना चाहें तो यहाँ पर आप इम्प्लाइज डेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये बराबर चल रहा है तो इधर इम्प्लाइज डेट चलेगा, दोनों बराबर ना लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको इसे काट दिया 2 से तो हो गया x/2y बराबर 11/5। इम्प्लाइज डेट का निशान लगाइए। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लाइज डेट करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सर हमको x/y चाहिए ना, सिर्फ x/y, तो इस 2 को यहाँ से हटाओ, उधर जाके गुना हो जाएगा। सो x/y बराबर कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए उसको, तो 22/5। तो इम्प्लाइज डेट कितना हो जाएगा x/y मतलब x रेशियो y, ये हो गया 22/5। बात समझ में आई? हाँ तो बस आगे बढ़ा दो, 2 लाइन, खेल ख़त्म। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको एक बार में कैसे समझ में आएगा, और इस टाइप का सारा सवाल अब आप बना सकते हैं। जैसे लिखिए तो इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सवाल लिखिए सब लोग, सवाल लिखिएगा। आयुष सवाल लिखो साथ साथ। इफ़ कहता है cot थीटा अब -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा अब +1 बराबर है 1 - √3, और नीचे कितना लिखा हुआ है 1 प्लस में √3। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट, एक्यूट का मतलब न्यून कोण, थीटा का मतलब 90 से छोटा, एक्यूट एंगल थीटा। कह रहा है थीटा का वो मान निकालिए जो एक्यूट होना चाहिए, मतलब कि न्यून कोण होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। चलिए इसको मिटा दें, ये सब मिटा दें। चलिए सवाल लिखने के बाद सब लोग एकदम राइटिंग कीजिएगा स्टॉप, और यहाँ ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। सबका हो गया लिखा हुआ सवाल, सवाल लिख लिए सब लोग, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, पहले प्रोसेस को समझिएगा। देखो दिया गया क्या हमारे पास, चूँकि cot थीटा -1 और यहाँ कितना लिखा हुआ बोलिए cot थीटा +1, और यहाँ कितना है 1 माइनस में √3 और नीचे कितना है 1 प्लस में √3। दिस इज द 2 रेशियो। देखो ये 2 रेशियो है a/b और c/d। यहाँ ध्यान दोगे, फारूक रुक जाओ, a/b और c/d। तो a का मतलब कौन cot थीटा -1, और b का मतलब कौन बोलो cot थीटा +1, c का मतलब कौन 1 माइनस में √3, और d का मतलब कौन 1 प्लस में √3। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड
एंड डिविडेंडो। शॉर्टकट भी मार सकते हैं आप, CND भी लिख सकते हैं। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले एक बार ऊपर वाले में जोड़ देंगे नीचे वाले को, और एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो कॉट थीटा माइनस 1 में एक बार जोड़ देंगे किसको, बोलो कॉट थीटा प्लस 1 को, और नीचे क्या करेंगे बोलो, वही वाला काम, कॉट थीटा माइनस 1 में घटा देंगे किसको, कॉट थीटा प्लस 1 को। ऊपर वाले को एक बार जोड़, ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले को जोड़ देंगे, और ऊपर वाले में ही एक बार नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसा अभी जस्ट किए हम लोग काम, सेम जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करना होगा। एक बार ऊपर वाले में, ऊपर वाला देखो ये है, ध्यान से कि ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर देंगे, बोलो घटा देंगे। बस हो गया काम। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, खेल ख़त्म है इसका। देखो ज़रा ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो कॉट थीटा माइनस 1 प्लस हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1, नीचे बताइए यहाँ होगा कॉट थीटा माइनस 1, अब माइनस कॉट थीटा, देखोगे ज़रा ध्यान से, अब माइनस 1 ना, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। अब बताओ यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस में √3 और प्लस 1 प्लस में √3, तो प्लस है तो कोई फर्क ना पड़ा। यहाँ से देखो ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस में √3 माइनस 1 और माइनस √3, इतनी सी बात आई समझ में। अब जो कट रहा है पहली फुर्सत में काटिए उसको, देखो कटता हुआ आपको दिख रहा, -1 से +1 कैंसिल, एक कॉट से एक कॉट कैंसिल, देखो तो कितना हुआ, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, बोलो जुड़ के कितना हो गया, 2 कॉट थीटा। नीचे बताओ -1 और -1 कितना हो गया जुड़ के, -2 जुड़ रहा है, -1 और -1 जुड़ के हो गया -2। यहाँ बताइए √3 प्लस में √3 माइनस में कैंसिल, 1 + 1 जुड़ के कितना हो गया बोलिए 2। नीचे बताओ √3 माइनस √3 दोनों जुड़ जाएगा, अब -1 और +1 दोनों हो गया कैंसिल, तो -√3 अब -√3, तो -2√3। सबसे पहले काटिए इसको, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, अब माइनस से ये वाला माइनस काट दीजिए, तो कितना आया देखो, तो कॉट थीटा बराबर 1/√3। अब बताओ कॉट थीटा का मान 1/√3 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है ना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसका मतलब cot 60 डिग्री का मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो जी cot थीटा बराबर, ये जो cot ये जो लिखा हुआ 1/√3 इसको लिख सकते हैं cot 60 डिग्री ना, लिख सकते हैं। अरे कहीं पर √1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 60 डिग्री। और दोनों आपस में क्या है बोलो, बराबर। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये दोनों बराबर कब होगा, यहाँ भी cot यहाँ भी cot, तो यहाँ अगर 60 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 60। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया बोलिए 60 डिग्री। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। यही कह रहा था, सॉल्व कीजिए, देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। चलिए लिखिए जल्दी से इसको, जल्दी से लिखिए। इसको घर एक तरह से आपको थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का फील आ जाएगा। यहाँ पर सवाल लिखिए जल्दी से, सवाल लिखिएगा। 29 में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है। ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ राइट एंगल एट बी पर कह रहा है ये राइट एंगल है। एंड एक बात और बता दिया कि एंगल A जो है वो है 30 डिग्री। गप ना करो, यहाँ लिखो, लिख रहे हो आयुष, समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये एंगल A का मान दिया है 30 डिग्री। इफ़ एक बात बोल दिया आपको, अगर BC का मान 6 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया आपको, तो आपसे कह रहा फाइंड AB का मान बताइए। पहला सवाल कह रहा आपसे AB का मान बताइए कितना होगा, और आपसे पूछ रहा है अगला सवाल AC का मान बताइए। दोनों साइड आपसे पूछा है, एक तो फिगर बना के दिया है आपको और सवाल पूछा है, एक एंगल बताया है आपको। हाँ, ये पहले ही की तरह थोड़ा सा फील आ रहा है। यहाँ पर साइड को भी मेंशन किया है और एंगल को भी। अंदर आओ जी, अरीबा अंदर आके बैठो, अरीबा
हाँ अंदर ही आके बैठ जाओ। देखो मिटाते हैं इसको। इसको मिटाएं। चलिए अब सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। सवाल में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल सीधा सवाल है। सवाल जो है सीधा है। वहाँ बैठने दो तो, हाँ वहीं पे बैठ जाओ। सुनिए, कह रहा हमारे पास दिए गए एडजॉइनिंग फिगर में ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, एंगल बी पर क्या है बोलो, राइट एंगल है। तो सबसे पहले जो भी आप ट्रायंगल बनाइएगा, एंगल कितना बनाइएगा बी पर 90 डिग्री। तो ये वाला तो फिक्स हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। ये हो गया एंगल बी। और कहीं पर भी आप ए और सी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हम ऐसा करते हैं, ए यहाँ लिखते हैं, बी और यहाँ सी लिखते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ सुनिए, अच्छा और क्या कह रहा है, एंगल ए जो है वो है 30 डिग्री। तो एंगल ए कहाँ पर है बोलो दीजिए तहसीन, एंगल ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है। ये वाला एंगल कितना है बोलिए 30 डिग्री, सवाल में दिया गया है। और क्या कह रहा बोलो, बी सी का मान 6 सेंटीमीटर। बी सी का मतलब कौन, बी सी का मतलब ये 6 सेंटीमीटर। हाँ बोलो, कितना मैच खेलते हो जी लड़का, जल्दी जाओ। क्लास देख के उसको नोट्स बनाओगे। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सवाल में त्रिभुज दिया है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी कह दिया है 90 डिग्री पर है, एंगल ए का मान कह दिया 30 डिग्री, बी सी का मान कितना कह दिया बोलिए, बी सी का मान कितना कह दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है ए बी निकालिए और क्या निकालिए, ए सी निकालिए। तो ए बी ए सी कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए। सुनिए, ये जो 6 सेंटीमीटर लिखा है बोलो, तो क्या ये एक्यूट एंगल के जस्ट सामने है, तो इसका मतलब क्या दे दिया आपको, परपेंडिकुलर। अच्छा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाता है बोलिए, हाइपोटेनस। और जो बच गया वो क्या कहलाता है बोलो, बेस। यानी कि हमको बेस निकालना है और हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है हमको, बेस और हाइपोटेनस। आप सुनिए ज़रा ध्यान से। तो आप मुझको ये बताइए, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता है, तो कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसमें पी और एच आता है और पी और बी आता है बोलो, तो पी और एच किस में आता है, पहले वो सोचो। एक चीज़ दिया है, एक चीज़ नहीं दिया, तो पी दिया है, पी और एच किस में आता है, साइन में, साइन में आता है। तो यहाँ पर अप्लाई मार दिए चुपचाप से साइन थीटा। आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री और एंगल ए जो है वो दे दिया है 30 डिग्री। इसलिए अगर हम यहाँ से साइन 30 अप्लाई करेंगे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, साइन 30, तो साइन 30 का मतलब ये एंगल साइन 30 पी बटे एच, पी बटे एच मतलब कि बी सी अपॉन ए सी। बोलिए साइन 30 का मान बोलिए जल्दी, साइन 30 का मान अब आप लोगों को याद हो गया 1/2। बोलो बी सी का मान, बी सी का मान, बी सी का मान सवाले में दिया है 6। ए सी का मान, तो ए सी का मान तो सर निकालना है, ए सी का मान निकालना है। ए सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे गुना होगा, ए सी गुना होगा ए सी, और 2 गुना 6 से हुआ तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। मतलब हमको पता चल गया ए सी का मान कितना होगा 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, अब बताइए पी पता है, बी नहीं पता है, तो पी और बी किस फॉर्मूला में आता है, कॉस में आता है। पी बाई बी, सॉरी 10 में आता है, पी और बी 10 में आता है। तो 10 थीटा बराबर पी बाय बी, तो 9। अब एक तो अप्लाई मार दीजिए यहाँ पर 10, एंगल वही रखेंगे, एंगल अपने मन से कुछ ना कर सकते हैं, 30 10 30, तो 10 30 बराबर यहाँ से देखेंगे पी बटे बी, मतलब बी सी अपॉन ए बी। तो बताइए 10 30 का मान बोलो। अब आपको ये मान याद होगा था ना, फटाफट लिखिएगा 1/√3। आगे बढ़ो, बी सी का मान बोलिए, बी सी 6 दिया गया है, ए बी का मान, तो ए बी निकालना हमको। यही 2 चीज़ अननोन था, वही दोनों चीज़ आपसे पूछा गया था। तो ए बी का मान कितना होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में इस वाला काम हम लोग करेंगे खूब। इसको इससे गुना करेंगे, कितना होगा बोलो 6√3 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। एक ठो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एक ठो आया 6 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, हो गया आंसर। लिखा जाए इसको, जल्दी से लिखिए, तो जल्दी से स्पीड हाथ चलाइए। देखा हिंदी मीडियम वाला किताब, जल्दी से किताब लो अपनी, जल्दी से रहने दो, लो जल्दी लिखिए, इसको स्पीड में लिखिए। उसका 2 सवाल पूछिए, इसको हिंट कर देते हैं। 24 23 का 2, 24। कल हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, नया टॉपिक, ठीक है। कल एक थ्योरम आपको प्रूफ करेंगे, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल सब देखेंगे। वैल्यू वाला, ओ तो इसका भी तो बड़ा छोटा वाला मान रही है ना, कि आप लोग टाइम पर आया कीजिए, समझे।
हाँ कल बता के तब इसको फिर अगला स्टार्ट करेंगे टॉपिक। चौबीस और 23। तो 23 में क्या दिक्कत है जी? मान रखो, आंसर निकालो। 23 के 2 में ना आ रहा है 24, 25, 26 से बनाई, 25, 26 बनाई न बनाई हो अभी? सुनो, 25, 26 बनाओगी, रुकिए, और थोड़ा सा इसको बनाई। स्टार्टिंग से अब सवाल बनाओगी, स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, एक से अब स्टार्ट कीजिए और सब सवाल बनाइए, ठीक है? आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, तब हम कल ये सब सवाल आपको बताते हैं, ठीक है? कल इसका सवाल बताएंगे, और भी जो सवाल होगा वो सब पूछिएगा, टाइम बचेगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कल स्टार्ट करेंगे। इसको रोकते हैं, अभी बच्चा लोग आ गया है। और आप लोग जो है यहाँ पर टाइम पर आइए, 4 बजे यहाँ आना है और आके अंदर बैठना, बाहर न खड़े रहना, ठीक है? कल ही बताते हैं।